बिहार चुनाव सिर पर है और सभी की निगाहें इस ओर है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है और एनडीए की ओर से यह भी कह दिया गया है कि हमारा नेता नीतीश कुमार, यानी कि अगर बीजेपी और जेडीयू को जीत मिलती है तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर यहां पर कोई ट्विस्ट आता है तो क्या होगा। देखिए, एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा था कि केंद्र में वो गठबंधन में है, एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में वो जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती है और उनका जो समर्थन है वो बीजेपी को रहेगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बने, ऐसा वो चाहते हैं। अब से कुछ दिन पहले रामविलास पासवान का निधन हुआ और उसके बाद यह भी सवाल उठने लगा कि क्या रामविलास पासवान के बाद अगर बिहार में एलजेपी अच्छे ज्यादा सीटों से जीतती है और बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन पर एलजेपी के तमाम नेताओं का भरोसा है और जिस तरह से चिराग पासवान ने एलजेपी को ऊंचाई पर उठाया, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आया था जब यूपीए से गठबंधन टूटने के बाद एलजेपी कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई थी, लेकिन वहां पर चिराग पासवान ने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला और पार्टी को कहीं ना कहीं एक नई, हम कह सकें, एक नई ऊर्जा दी। उसका आज असर दिख रहा है कि एलजेपी पूरे जोश के साथ चुनाव में लड़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बिहार में कुछ उलटफेर होता है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो आवाज है वो बुलंद हो रही है, नाराजगी जो है वो कई सीटों पर खास करके ज्यादा जाहिर हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, हालांकि वक्त उन्होंने काफी ले लिया लेकिन सुधार कुछ ज्यादा नहीं हुआ है जैसी उम्मीद की जा रही थी। और खास करके अगर हम बात करें तो गंगा पार का इलाका जो है, जो समस्तीपुर का इलाका है, हाजीपुर का इलाका है, यहाँ के जो इलाके हैं यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर खासा नाराजगी देखी जाती है। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो चमकी बुखार का जब मामला सामने आया था तब भी नीतीश कुमार की काफी घेराबंदी हुई थी, काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, क्योंकि अस्पताल में जिस तरह के हालात थे वहां पर भी कई सारे सवाल नीतीश कुमार के खिलाफ उठ रहे थे, उनसे पूछे जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां पर भी चुप्पी साधी थी। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि नीतीश कुमार के एंटी जाते हैं। अब ऐसे में अगर लहर उल्टी चली और अगर नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिली तो जाहिर तौर पर एलजेपी को अगर मिलती है वो सीटें तो जाहिर तौर पर बीजेपी और एलजेपी एक साथ मिलकर इस चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उस पर आगे आएगी और हो सकता है कि इन दोनों की मिलीजुली सरकार बने। और अगर ऐसे में ऐसा होता है, अगर ऐसी सरकार बनती है तो फिर निगाहें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पर होगी कि आखिरकार कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। और अगर बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान में वो काबिलियत भी देखी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर एलजेपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और सीटें अच्छी आई तो नीतीश कुमार एक तरफ हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा वो भी अलग सुर में है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम की रेस में देख रहे हैं। तो चौथी ओर अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से भी नेता जो हैं वो अपने आप को एज अ सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये होगा देखना कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री युवा होगा या फिर जो पुरानी रीत चलती आ रही है उनमें से ही कोई एक चेहरा निकलकर सामने आता है। खैर, कुछ फायदा हो सकता है कि इस बार बिहार में चिराग पासवान को मिले और इसीलिए चिराग पर नजरें सबकी टिकी हुई है।